मैं जिस गली में रहती थी उसमें साइड वाले घर में 14 बच्चे थे। 14 बच्चे? हाँ, वो अल्लाह की इतनी देन हो गई। अब तो इक्वली ट्रोल हो रहे हैं लोग। ऐसा नहीं कि भाई लड़की की ही वीडियो काट के चला दी कि ये कॉमेडी कर रही है क्या दीदी, इक्वली पड़ रही है गालियाँ। मुझे लगता है कि किसी चीज की कमी पड़ रही है। कंगना जी मुझे लगता है शायद दिमाग। हेलो एंड वेलकम टू ये लड़की पागल है। और आज हमारे सामने बैठी हुई है सलोनी गौड़। बोले तो नज़मा आपी यादावर से। नज़मा आपी कैसी हैं? बहुत बढ़िया यार, आपने तो एकदम नाक में, मैं तो ऐसे बोलती भी नहीं थी। नहीं, लेकिन वो क्या करें ना, नज़मा आपी जैसे ही बोलो तो वो नाक से आवाज आ जाती है। अरे वो हिमेश रेशमिया। तेरा 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 आप दोनों को मिक्स कर दिया आपने। तो नज़मा आपी कैसे बोलती है, जरा बोल के दिखा दीजिए। वो तो नॉर्मल था, अस्सलाम वालेकुम इंस्टाग्राम के बंदो। तो ये नाक में नहीं था यार। मुझे ना वो कैरेक्टर आपका बहुत ही बढ़िया लगता था। तो ये कहाँ से इंस्पायर्ड था, क्या कहानी थी इसकी? ये मेरे शहर से इंस्पायर्ड था। बुलंदशहर में मैं रहती थी। अच्छा। वहाँ सारे लोग ऐसे ही बात करते थे। मतलब ऑलमोस्ट सारे नहीं, बट मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ऐसे ही बात करते थे। और मेरे पापा के ज्यादातर दोस्त मुस्लिम्स ही थे। तो मैंने बचपन से देखा था उन्हीं को ऐसे बात करते हुए, तो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता था। और मिमिक्री मैं शुरू से करती ही थी। तो जब वो लोग ईद वगैरह पे घर आते थे, हम जाते थे, तो वही उनसे बात करते करते मैंने कैच कर लिया था। किसी अपी ने देख के कहा नहीं यार ये तो हमारी तरह बिल्कुल बात करने हाँ, लगी सब यही हो। कहते थे कि सबको पहले तो सबको यही लगता था कि मैं मुस्लिम हूँ। मैं सही में ही कहीं इधर उधर रहती हूँ, मतलब क्योंकि मैं हॉस्टल में बनाती थी ना। तो हॉस्टल की पूरी मेरे पीछे की वॉल एकदम सीलन वाली रहती, तो किसी को लगता था कि मैं एकदम किसी गरीब तबके से आई हुई महिला। जब मेरी रील्स वायरल होना शुरू हुई तो मेरे मोहल्लों में ऐसे, मेरे मोहल्ले में एक आंटी रहती, उनके फोन पे आई। तो वो लड़ रही है उनसे कि नहीं ये वो है हमारी गली में ही रहती है। वो कह रही नहीं, गली में कैसे रह सकती है तुम्हारे, ये तो वहाँ का ही रहती है, बॉम्बे। नहीं बॉम्बे नहीं, ये क्या ओल्ड दिल्ली वगैरह में रहती है। वो उनसे वो लड़ रही है, कह रही नहीं, ये हमारी गली में रहती है, मैं इसकी मम्मी पापा की फोटो भेजूंगी। मैं तो रहती नहीं थी वहाँ पे। फेमस हो जाते हैं तो कैसे वो हो जाता है ना एकदम, ये तो हमारी है। नहीं है हमारी है। हाँ। तो ये तो हुई नज़मा अपी की बात। लेकिन ये आपको कॉमेडियन बनना था, ये हमेशा से पता था आपको कि इत्तेफाक से कुछ हो गया? ये मालूम था कि हाँ मैं ये बनना चाहती हूँ, बट बनूंगी कि नहीं ये नहीं पता था। अच्छा। तो मैंने सबसे पहली बार स्टैंड अप किया था जब मैं 12th क्लास में थी। फेयरवेल पार्टी थी मेरी। तो मैंने सोचा था कि आज तो कुछ भी बोल जाऊंगी, कौन सा पकड़ के कुछ बोल देंगे मेरे को। अब तो हो गया इनके साथ जो करना था। एग्जाम मेरे को बाहर देना है, ये ऐसा तो कर नहीं सकते कि मुझे कहीं और मतलब होल्ड बैक कर लेंगे, कुछ तो कर नहीं सकते। तो मैंने टीचर्स की बैंड बजाई, बच्चों की बजाई, मैंने सब ऐसे मस्ती मजाक किया। और उस दिन मुझे लगा कि हाँ मैं भी कर लेना चाहिए। तो मैंने फिर कॉलेज में भी कंटिन्यू रखा इसको। वहाँ पे मैं फेस्ट वगैरह में परफॉर्म करती थी। इंटरफेस्ट में एक इन्होंने सेट ऑफ जोक्स तैयार किया था, पहले एक जगह परफॉर्म किया, ये फर्स्ट टाइम। फिर ये हर जगह करने लगी। मैंने वही सेम 3-4 कॉलेज में चिपका दिया, मैं हर जगह जीत गई। तो क्या था, किस चीज के ऊपर था वो? तब तो मैं कॉलेज के अराउंड ही रखती थी सब कुछ, रिलेटेबल जोक्स। और मुझे वो बड़ा सही लगा यार कि इतना ज्यादा ये पैशनेट हो गई कि ये सुबह 5 बजे जाके लॉकडाउन में आपकी ये बहुत ज्यादा वीडियोस चलने लगे थे। और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था ना 5 बजे उठने के अलावा, क्योंकि मैं जिस गली में रहती थी उसमें साइड वाले घर में 14 बच्चे थे। 14 बच्चे? हाँ, वो जॉइंट फैमिली थी। अच्छा। तो वो वहीं उनके चाचा के बच्चे भी रह रहे हैं, ताऊ के बच्चे भी रह रहे हैं, सब ऐसे। और वो पूरे उनके 2 घर थे, एक इस कोने पे एक इस कोने पे। इधर से उधर वो, मतलब उन्होंने, उन बच्चों ने जितना हल्ला काटा है, बट मैं थैंकफुल भी हूँ, उन्होंने मुझे बहुत कंटेंट दिया है। नानू? हाँ, नानू तो उन्हीं बच्चों में से आया है। कोई एक वो सारे बच्चों का मिक्स है। वो वहीं से वो तो नानू आया। वहीं से वो कैरेक्टर्स निकले। इसीलिए मैं वही बोल रही थी कि वो बच्चे जितना हल्ला करते थे, ये करते थे, इसलिए कोई और ऑप्शन नहीं था कि 5 बजे उठ के ही करना पड़ता था मुझे। मेरा घर भी छोटा था, तो मैं इस कमरे में बैठ के कुछ बोल रही हूँ या मेरे घर वाले उसमें कुछ बैठ के बोल रहे हैं, सबको सब कुछ सुनाई देता था। तो कभी किसी ने पूछा नहीं कि क्या करती रहती हो, कमरे में बड़बड़ाती रहती हो कैमरा के सामने, मतलब कर क्या रही हो? मतलब फैमिली ने डिस्कवर कर लिया था? नहीं, फैमिली को तो समझ में आता था शुरू से, क्योंकि उन्होंने मेरे भाई की वीडियोस देखी थी, तो उनको पता था। आपके भाई भी कंटेंट क्रिएशन में? हाँ, तो उन्हें वो इससे काफी कंफर्टेबल हो गए थे कि उन्हें पता चल जाता था कि हाँ ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो समझने लग गए थे। हाँ, मोहल्ले वालों को थोड़ा ऐसा था कि पता नहीं क्या करती रहती, क्या आवाजें आती रहती हैं, अजीब अजीब सी बातें करती, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना कि भूत तो नहीं चढ़ गया लड़की? जाली वाला दरवाजा था हमारा। और गली में ही खुलता था। तो आप बाहर आवाज जाती ही जाती थी। जो भी बोल रहे हो आप अंदर। तो कभी कभी बच्चे वहीं खड़े हो जाते थे, क्या बोल रही हैं, क्या कर रही हैं। तो वो सब होता था, बट घर वालों को तो समझ में आता था कि क्या कर रही है। यार अब तो आपके घर वाले काफी एक्टिव हो गए हैं यार आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे। दादी यू आर दी बेस्ट।
मजे लगा देती हैं यार आप। दादी को जो पेंशन मिल रही है वो जस्टिफाई कर रही है कि मैं देखो काम भी कर रही हूँ। हाँ। तो दादी को कैसे मनाना पड़ा? दादी, मम्मी और आपका भाई तो है ही है, पापा को? मुझे सिर्फ मम्मी को मनाना पड़ता है क्योंकि मम्मी थोड़ी ऐसे हैं कैमरा शाय। अब तो वो भी थोड़ा खुल गई है। उनको ये है कि मुझे कुकिंग वीडियोस बनानी है, उनका वो सपना। बट हमारी हाँ, उनको कॉमेडी से कोई मतलब नहीं है। और उनको वो यही कहती है कि मेरे को कम फनी लाइंस देते हो तुम। कम फनी लाइंस लेते हो। बट उनको थोड़ा मनाना पड़ता है, बाकी तो अब तो वो भी ऐसे हो गए हैं। दादी तो प्रो हो गई है एकदम। दादी तो मुझे बताती है कैमरा थोड़ा पीछे कर ले, दोनों कट रहे हैं, तो फेस कट रहा है हमारा। दादी फ्रेमिंग सेट करती है। हाँ, एक बार मैं फोटो खींच रही थी, कुछ मेरे को अवार्ड मिला था तो मैं उनके साथ फोटो ले रही थी, तो वो कहते हैं इसमें ये अवार्ड कट रहा है, थोड़ा पीछे कर ले इसको। मैंने कहा यार सब सही समझ में है, आने दादी लग गया को है। कितनी नॉलेज हो गई है। अभी मेरा माइक खराब हो गया था, 1-2 दिन माइक नहीं लगाया, कह रही है कि आवाज गूंजेगी, फिर माइक नहीं लगाएगी तो उनको सब सही है पता यार। है, एक सब पता चल गया है। हाँ। अप्पा नज़मी वो नज़मा आपी आप करती थी तो काफी सोशल इश्यूज उठाते थे आप उसमें, तो एकदम से अभी मैं हाल ही में देख रही थी कि अब उतना नहीं करते हो, सोशल इश्यूज नहीं उठाते हो, तो ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत गाली खा ली है। अब कितने हर दिन क्यों गाली खानी है बताओ। तो गाली पड़ती थी। अरे बहुत। बट बड़ा सटायरिकल होता था यार, मुझे तो बड़ा मजा तो आता था। सटायर पे ही तो फिर गाली पड़ती है। आप मेरे कमेंट सेक्शन देखा करते उस टाइम पे, वो तो अच्छा है, मुझे ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट मेरी फैमिली को ऐसा बहुत हो गया था कि ये तो एक दिन जाएगी, इसको ले जाएंगे। तो क्या पता मुझे भी थोड़ा फील हो जाए कि यार क्या हो गया, एक दिन मैं भी रोने लग जाऊं। वैसे तो मुझे अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरी इतनी मोटी चमड़ी है, कुछ भी बोल दे कोई। मेरे घर वाले उससे ज्यादा हार्श चीजें बोल देते हैं। तो उनसे तो क्या ही हो रहा था। बट हाँ, क्यों ही पंगे लेने हैं, फिर बहुत ले लिए थे मैंने ऑलरेडी पंगे। लेकिन काफी सही लगता था यार मुझे, जिस तरीके से आप सटायर थ्रो करते थे ना, मैंने कहा यार सारे कॉमेडी करते हैं। और फिर वही था ना कि मैं सबके ऊपर कुछ ना कुछ बोलती थी, ऐसा नहीं कि मैं किसी एक चीज के ऊपर बोल रही हूँ। जैसे अगर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का एग्जांपल दूं कि मैंने एक के ऊपर जोक मारा तो मैं दूसरे के ऊपर भी मारती थी। बट फिर वो लोग तो इतने डम है ना कि फिर वो ये बोलेंगे कि अरे, वो ये नहीं देखेंगे कि पिछली वीडियो में दूसरे के ऊपर भी मारा था, वो उसी वीडियो को लेके बैठेंगे, देखो इसने इसमें ये बोल दिया। तो आप कितने लोगों को कब तक समझाओगे? तो मैंने कहा ठीक है, ये थोड़ा ना कि मैं सिर्फ यही कर सकती हूँ, मैं तो और भी चीजें कर सकती हूँ। कंगना रनौत जी पे भी आप बहुत बढ़िया मिमिक्री करती हैं। थैंक यू। हाँ, तो ट्विटर पे कुछ हुआ था कि उन्होंने आपके लिए कुछ बोला था, वो खुश हुई है देख के आपकी मिमिक्री, या क्या हुआ? अरे मुझे तो हंसी आती है। तो उन्होंने कुछ डाला था कि कोविड के अराउंड उन्होंने डाला था, जब ऑलरेडी लोग इतना मर रहे थे, कि उन्होंने लिखा कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, ऐसा, जो कि सही बात है, 2 ही होने चाहिए। मैं तो कहती 2 भी ना हो, 1 भी मत करो। तो बट उन्होंने ये तब डाला जब ऑलरेडी लोग अपने आसपास वालों को खो रहे थे। तो मैंने बस एक स्क्रीनशॉट डाल दिया था जिसमें दिख रहा था कि उनके ही 3 भाई बहन है, ऐसे कुछ। तो मैंने कुछ नहीं बोला था, लेकिन सिर्फ वही डाला था, तो वो उस दिन मेरे पे चढ़ गई थी। तो बट मुझे तो हंसी आ रही थी उस पे भी। मैंने आपको डर नहीं लगा कि यार ये कंगना जी तो मेरे से भिड़ने लगी हैं? लॉकडाउन लगा हुआ था ना, मैंने कहा कहीं आ जाएंगे, यहाँ से तो ना कुछ पकड़ लेंगे। बट हाँ, मुझे हंसी आई। चिल है लाइफ में। और फिर ये वो भी हो जाता ना कि मैं तो कितनी छोटी हूँ, अगर कंगना मुझसे पंगे लेंगी तो भाई यही होगा ना कि अरे आप कहाँ छोटे लोगों को मुंह लगा रहे हो। मैं तो ये सोच लिया था, छोटे लोग। अरे तब हाँ, अभी नहीं, अब तो आप भी काफी बड़े हो गए हैं भैया। बट कंगना तो कंगना है। कंगना है। कंगना जी सादा नमस्कार। ब्रांड्स तो आजकल बड़ा अप्रोच करते होंगे यार, अच्छे पैसे देते हैं। बता दो भाई कंटेंट क्रिएशन वालों को। हाँ, नहीं, अच्छे पैसे मिलते हैं। कैसे इन्हें अप्रोच करें यार ब्रांड्स को, हमें बता दो, थोड़ी ट्रिक्स हैं कोई? मैंने तो भगवान की दुआ से कभी सामने से नहीं किया अप्रोच। अरे आ ही गया था। नहीं, मैं तो कॉलेज में थी और पहली बार मुझे आया था, और पता नहीं वो 40-50 हज़ार रुपए का कुछ था। रेडियो के साथ मैंने पहली बार काम किया था किसी, तो उसमें छोटी छोटी बाइट्स देनी होती थी मुझे, हफ्ते की 3-4। मैं तो ये सोच के पागल हो गई थी, मैंने कहा हो गया मेरा तो सेट, हर महीने 50 हज़ार कमाऊंगी मैं, तो बढ़िया है, सही है यार। लाइफ मैंने तो आगे का सोचा ही नहीं था कि मैं इससे भी कुछ बड़ा कर सकती। मैं खुश थी, मैंने कहा 50 हज़ार सही है। मैं साल का कैलकुलेट करी, मैंने कहा क्योंकि मेरे खर्चे तो कुछ है ही नहीं, खाना मम्मी पापा दे रहे हैं, घर भी उनका है, तो मेरे 50 हज़ार तो जुड़ते ही रहेंगे। सही आगे तक का मैंने तो सिर्फ ये सोचा था, ये भी नहीं सोचा कि हाँ, मैंने ये भी नहीं सोचा कभी सैलरी हाइक होगी। मैंने कहा 50 हज़ार सही है यार, देखो कितना सही है। लॉन्ग टर्म बात करते हो, शॉर्ट टर्म में अपना खुश है, लिविंग इन द प्रेजेंट, व्हिच इज द बेस्ट पार्ट। अच्छा, जैसे वी सी नॉट अ लॉट ऑफ वुमेन इन कॉमेडी, अब धीरे धीरे लोग आने लगे हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि लड़कियां मजाक नहीं कर पाती हैं, लाइक मुझे तो लगता है इक्वली ही बोला जाता है। मतलब हाँ, ये एक अभी भी थोड़ा लोग सोचते हैं कि आपको भी कोई लोग बोलते हैं कि नहीं, मेरे को अब कोई नहीं बोलता ऐसे कुछ खास।
बट जितना मुझे बोलते हैं उतना ही अब मैं देखती हूँ कि लड़कों को भी बोलते हैं। एक जो ये पहले चलता आ रहा था कि विमेन आर नॉट फनी, वो आई थिंक अब काफी चेंज हुआ है कि अब लड़कियों के जो स्टैंड अप कॉमेडी शोज होते हैं उसमें भी हाउसफुल हो रहा है और लड़कों के में भी हो रहा है, और गाली भी दोनों को इक्वली पड़ रही है। ऐसा नहीं कि भाई लड़की की ही वीडियो काट के चला दी कि ये कॉमेडी कर रही है क्या दीदी, भैया को भी गाली पड़ रही है। भैया मतलब कि ऐसे मैं समझ गई। हाँ। भाई पब्लिक अपना पैसा इन्वेस्ट कर रही है तो अब तो सोच समझ के कर रही है। आई थिंक पब्लिक भी बहुत स्मार्ट हो चुकी है, उसे पता है। आप देखो सुमुखी सुरेश वगैरह ये सब कितने पुराने हैं, कब से कर रहे हैं। अभी सुमुखी ने बैंगलोर में किया था आई थिंक अपना शो, पता नहीं कहाँ पे किया था, इतनी बढ़िया पिक्चर्स थी, पूरा हाउसफुल था वो, इतना बढ़िया लग रहा था। हाँ तो ऐसा तो है नहीं कि ऑडियंस में सिर्फ लड़कियां बैठी थी, लड़के भी आए होंगे। तो वो तो है, परसेप्शन तो बदल रहा है और अब इक्वली पड़ रही हैं गालियां। गालियां दोनों को पड़ रही है, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार देखो, हम भी सस्ते छोटे मोटे आर्टिस्ट हैं, हम भी जरा ये एनिमेशन वाली आवाजें निकाल लेते हैं। नाइस। आप भी कुछ बताइए। कंगना जी, ठीक है, यहाँ कार्टून कैरेक्टर बात करो, कंगना जी उन्हें सिखा रही हैं कुछ। कंगना जी, आज मैं आपके लिए अपनी थैली से क्या निकालूं? आपके पास तो भगवान का दिया सब कुछ है। नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि किसी चीज की कमी पड़ रही है। आप अपने दिमाग से निकाल के दीजिए कि मेरे पास क्या चीज कम पड़ रही है। कंगना जी, मुझे लगता है शायद दिमाग। वो तो मेरे पास पूरा है। तो आपको और क्या ऐसा दे सकते हैं कि आपका दिमाग और तेज चले? आई थिंक इस वीडियो पे व्यूज। और ये सुनने के बाद तो इस वीडियो पे बहुत सारे व्यूज आने वाले हैं। हमने अपना काम कर दिया। आई थिंक इससे अच्छा एंड भी नहीं मिल सकता है इस वीडियो को। हाँ, और हम जबरदस्ती खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। तो आप सब इस वीडियो को जरूर देखना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू। आप बता दो। इन्हें मालूम नहीं है। बटरफ्लाई यार, ऐसी की तैसी कर दी हमारे चैनल की। बटरफ्लाई। वाटर चलो जाओ। जाओ। अरे शिट।